आज की तारीख में देश की सबसे बड़ी समस्या ट्विटर है। कोरोना उसके आगे कुछ भी नहीं है, बेरोजगारी उसके आगे कुछ भी नहीं है, गरीबी उसके आगे कुछ भी नहीं है, महंगाई उसके आगे कुछ भी नहीं है, 2 कौड़ी का घटिया स्वास्थ्य सिस्टम उसके आगे कुछ भी नहीं है। ट्विटर बहुत बड़ी महामारी है भैया। पूरी बीजेपी सरकार मिलकर ट्विटर के खिलाफ लड़ रही है। भारत में ट्विटर के खिलाफ फेक वीडियो के आरोप में गाजियाबाद में FIR तक हो चुकी है। सरकार ट्विटर के लिए इतनी सीरियस है कि उसके पैरेलल कू ऐप लॉन्च कराया गया। सारे बीजेपी के नेता कू ऐप पर कू कू कर रहे हैं। कहते हैं सरकार फेक न्यूज़ खत्म करना चाहती है और ट्विटर फेक न्यूज़ फैलाता है। फेसबुक पर भी फेक न्यूज़ फैलती है, ये आप लोग भी जानते हैं। लेकिन ट्विटर पर पूरी दुनिया के बड़े लोग एक साथ जुड़े हैं। सरकार को सीधे गालियाँ खानी पड़ती हैं, इसलिए ट्विटर के खिलाफ सरकार ज़्यादा सीरियस है। सरकार ट्विटर के पीछे क्यों पड़ी है, उसके पीछे बहुत सिंपल और सरल सा लॉजिक है। सिर्फ आप सुनते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको सुनते जाना है। जिस ट्विटर के खिलाफ रविशंकर प्रसाद मुहिम छेड़े हुए हैं, इस ट्विटर पर जब इनकी वाहवाही होती थी तो यही ट्विटर बोलने की आज़ादी का सबसे अच्छा माध्यम था। देखिए ना, ये यही IT मंत्री हैं। उन्होंने खुद ही ट्विटर पर लिखा था, तब ट्विटर दूध का धुला था, गंगा की तरह पवित्र था। लेकिन जब इसी ट्विटर पर सरकार की बुराइयां होने लगी तो ट्विटर 2 टके का विदेशी ऐप बन गया। दोस्तों, फेक न्यूज़ का क्या मतलब है? गलत सूचना। गलत सूचना बिल्कुल नहीं फैलानी चाहिए। फेक न्यूज़ का समर्थन कोई भी सभ्य मानव नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन सरकार के लिए फेक न्यूज़ का क्या मतलब है, मैं बताता हूँ। सरकार के लिए फेक न्यूज़ वो है जिससे सरकार की भद्द पिटती हो, जिससे सरकार की बदनामी होती हो, जिससे देश के चौकीदार पर सवाल खड़े हो रहे हों, जिससे सरकार की इमेज खराब होती हो, चाहे वो रोड के किनारे वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया वाले पोस्टर ही क्यों ना हो। बेशक सरकारी फाइलों में फेक न्यूज़ की परिभाषा सही ही लिखी होगी, लेकिन मैं बात सरकार के अब तक के रवैये की कर रहा हूँ। मैं ये क्यों और किस आधार पर कर रहा हूँ वो भी आपको बताऊँगा। भारत की सरकार ने उस फेक न्यूज़ पर कभी चिंता जाहिर नहीं की जो उनके फेवर में फैलाई जाती हैं। जैसे बंगाल में तमाम फेक वीडियो के जरिए बताया गया कि BJP कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। क्या सरकार ने उस फेक न्यूज़ पर कोई एक्शन लिया? नहीं। बंगाल हिंसा में ही BJP की ही IT सेल ने इंडिया टुडे के पत्रकार को मानिक मोइत्री बताकर ये फैलाया कि इसकी जान बंगाल चुनाव के बाद हिंसा में चली गई। पत्रकार ने कहा, ये मेरी फ़ोटो नहीं है भैया, मैं तो जिंदा हूँ। क्या BJP सरकार ने इस पर कोई एक्शन लिया? नहीं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी बचपन में मगरमच्छ पकड़कर घर ले आए थे, फिर मां के कहने पर दोबारा तालाब में छोड़ आए। जवाहरलाल नेहरू की गोद में अर्धनग्न लड़कियों की फ़ोटो BJP समर्थक ही ट्विटर पर डालते हैं। फ़ोटो फेक है, क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई? नहीं। महात्मा गांधी की भी ऐसी ही तमाम फ़ोटो चलती हैं। क्या सरकार ने कभी कोई FIR दर्ज कराई? नहीं। UP की सरकार ने उन लड़कों को भी रोज़गार देने का झूठा वादा किया जिनको उनकी सरकार में रोज़गार मिला ही नहीं। क्या उस पर कोई FIR हुई, कार्रवाई हुई? नहीं। और ये सब ट्विटर पर ही हुआ है। मैंने आपको वो उदाहरण बताए हैं, वो एग्जाम्पल बताए हैं जो मुझे याद हैं। ऐसी दर्जनों फेक न्यूज़ हैं जो BJP की ही IT सेल फैलाती है। इससे BJP को फ़ायदा मिलता है, मज़ा आता है, इसलिए ये फेक न्यूज़ ठीक है। लेकिन जो समाचार सरकार के खिलाफ होते हैं और अगर उनमें ज़रा भी शंका की गुंजाइश हो तो सरकार तिलमिला जाती है। फिर कहता हूँ, फेक न्यूज़ फैलाना गलत बात है, लेकिन इसकी शुरुआत किसने की, सोचिएगा ज़रूर। सरकार जो कहे वही सच है और इसके इतर सब फेक है। ऐसा कैसे हो सकता है भैया? गाजियाबाद में जिस मुस्लिम बुजुर्ग को कहा गया कि जय श्री राम कहलवाने के लिए उसे मारा पीटा गया, उसकी दाढ़ी काटी गई, वो वीडियो फेक है। सरकार कहती है वो ताबीज़ बनाता था। वीडियो में ताबीज़ के लिए झगड़ा हो रहा है, ठीक है, सरकार इसकी जांच करे। फेक न्यूज़ नहीं फैलाना चाहिए। लेकिन उस बुजुर्ग के घर वाले कह रहे हैं कि बुजुर्ग ताबीज़ बनाता ही नहीं था। 2 तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन हम वही मानते हैं जो सरकार कहती है, क्योंकि हम सब एक लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोग हैं। कोरोना में मारे गए लोगों के आंकड़े सरकार ने छिपाए, ये एक शाश्वत सत्य है। क्यों सरकार ने गलत आंकड़े देश को बताए? क्या यह सरकारी फेक न्यूज़ नहीं है? पूरे देश के सरकारों के खिलाफ और भारत सरकार के खिलाफ भी FIR दर्ज होनी चाहिए। दोस्तों, ये ट्विटर तब तक BJP सरकार के लिए अच्छा था जब तक इस पर BJP सरकार की बुराई करने वाले लोग नहीं थे। ट्विटर तब तक अच्छा था जब तक वहाँ सरकार से सवाल पूछने वाला कोई नहीं था। ट्विटर तब तक अच्छा था जब तक लोग वहाँ कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बातें करते थे। तब यही मंत्री जी ट्वीट को अभिव्यक्ति की आज़ादी का दूत बताते थे, सच का देवता बताते थे। लेकिन जैसे ही इस ट्विटर पर इनकी नाकामियों के पहाड़ दिखाई देने लगे, जैसे ही ट्विटर पर इनकी कथनी और करनी में अंतर दिखाई देने लगे, वैसे ही ट्विटर फेक न्यूज़ का अड्डा बन गया। फिर कहता हूँ, पक्ष हो या विपक्ष, फेक न्यूज़ फैलाना अपराध है। लेकिन इनका फेक न्यूज़ अच्छा है और उनका फेक न्यूज़ ख़राब है, ये नहीं चलेगा भैया। झूठ झूठ होता है। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत।